बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज हम आपको सीमेंस की पीएलसी लोगो 230RC और DM16230R जो एक्सटेंशन मॉड्यूल है, इसके बारे में हम आपको ऑनलाइन जाके लैपटॉप के ऊपर इसकी प्रोग्रामिंग दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको कनेक्ट करते हैं और किस तरीके से इसका इंटरफेस होता है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम आपको इसके कंस्ट्रक्शन, इसके इंटरनल और इसके सारा हम इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं और हमने आपको ये बताया था कि इसकी जो प्रोग्रामिंग पोर्ट है वो ये है। यहाँ पर इसका मेमोरी कार्ड भी लगता है। तो आज हम यहाँ पर इसकी केबल कनेक्ट करेंगे। ये जो है केबल है लोगो USB केबल, जो कि इसकी प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है। तो इसको हम अभी निकाल के इस पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये केबल है इंडस्ट्रियल अडाप्टर एंड इंटरफेस लिंक। ये इसका मॉडल नंबर है, चाइना की केबल है। ये जो है इसकी केबल और जो कि कनेक्ट होगी PLC के अंदर, और ये हमारी USB पोर्ट है। तो अभी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और इसको हम अपने लैपटॉप में लगाएंगे। इससे पहले हम इसको ऑन करते हैं। ठीक है, ये हमने इसको ऑन कर दिया। 220 वोल्ट की है, 220 वोल्ट इसको हमने दे दिए और ये हमारी ग्रीन हो गई है और हमारी ये फ्लक्चुएट कर रही है, जो कि हम आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं। यानी हमारी PLC जो है वो गुड कंडीशन में है और पावर अप हो चुकी है। तो व्यूअर्स, चलते हैं अभी हम अपने लैपटॉप में और वहाँ जाकर आपको इसकी मज़ीद जो है ऑनलाइन जाके डिटेल बताते हैं। कुछ आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि इंटरफेस पे कैसे काम करते हैं इसके लोगो के ऊपर, लोगो सॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर उसके ऊपर। बाकी हम बस जाके वहाँ पर बात करते हैं। लीजिए, हम जनाब लोगो सॉफ्ट कॉम्फर्ट का जो सॉफ्टवेयर है उसको हमने ओपन कर लिया है। उसका इंटरफेस हमारे सामने है और हम जो है वो देखते हैं कि लोगो सॉफ्ट का जो ये सॉफ्टवेयर है, ये हमारा वर्जन 8.0.0 है। ये जो है वो यूँ समझ लीजिए आज के हिसाब से ये लोगो सॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है जो कि इस्तेमाल होता है। और ये आप सीमेंस की वेबसाइट पे जाके इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोगो सॉफ्ट कॉम्फर्ट का वर्जन 8 है। चलिए हम आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये फाइल है। इसमें ये सारे वही नॉर्मल जो विंडोज़ के अंदर होते हैं वो वाले हैं। ये फॉन्ट वगैरह हैं, फॉर्मेट ग्रिड वगैरह हैं। व्यू के अंदर इसके ये टूल बार्स वगैरह हैं। टूल्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिहाज से। ये देखिए, ये है ट्रांसफ़र। ये प्रोग्राम ट्रांसफ़र के लिए होता है। ये हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इसके अंदर क्या है कि PC से लोगो में अगर आपने प्रोग्राम डालना है तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। लोगो से PC में डालना है तो ये यूज़ करेंगे। हम लोग यही वाला यूज़ करेंगे। लोगो को स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है उसके लिए ये है। सिंक्रोनाइज़ करना है क्लॉक को हमारे एक्सपेंशन मॉड्यूल के साथ, उसके लिए ये है। फर्मवेयर को वर्जन जो है उसका शो करने के लिए ये है। मेमोरी क्लियर करने के लिए, प्रोग्राम क्लियर करने के लिए और पासवर्ड क्लियर करने के लिए ये वाला टैब यूज़ होता है। डाटा लॉग अपलोड करने के लिए, कॉन्फ़िगर नेटवर्क एड्रेस, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, क्लॉक सेट करने के लिए, समर टाइम, विंटर टाइम हमने आपको बताया था वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोगों के साथ TD टेक्स्ट डिस्प्ले, अगर आपने उसको सेटिंग करनी है यहाँ से, एक्सेस कंट्रोल, आवर काउंटर, कितनी आपकी मशीन चली है, IO स्टेटस, डायग्नोस्टिक वगैरह, ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा ये है डिटरमाइन लोगो क्या क्या चीज़ें के साथ आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे सेटिंग कर सकते हैं। बहरहाल हम एक काम करते हैं कि ये सब चीज़ें आ गई। उसके बाद ये विंडोज़ के थोड़े से हैं, हेल्प है। उसके बाद कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, ये हमारा जो है वो सिलेक्शन का है। ये हमारे जो प्रोग्रामिंग के अंदर जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो लाइनें बनाई जाती हैं वो यहाँ से कनेक्शन करने के लिए, ये हमारे कट और जॉइंट करने के लिए हैं, टेक्स्ट के लिए हैं, यहाँ पर आ जाइए। ये हमारे कॉन्स्टेंट्स और कनेक्टर्स के लिए हैं। ये हमारे बेसिक फंक्शंस या जनरल फंक्शंस हैं। ये हमारे स्पेशल फंक्शंस यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। ये हमारे लॉग फाइल्स हैं। ये हमारे जो है स्क्रीन पर स्प्लिट करने के लिए ये, और जूम इन जूम आउट। और ये हमारे कलर सिलेक्शन के लिए हैं, पेज लेआउट। इसके अलावा ये है कि आप जो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम आएगा वो फंक्शनल ब्लॉक में देखना चाहते हैं या लेटर में देखना चाहते हैं। ये सिमुलेशन है हमारी, और ये हमारी ऑनलाइन टेस्टिंग वगैरह है।
ये रेफरेंस लाइन वगैरह और ये वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से यही वाले फंक्शन कुछ यहाँ पर हैं। ये इंस्ट्रक्शंस के टोटल जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे कि इसने यहाँ पर दिया था कॉन्स्टेंट, इसको हम खोलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये डिजिटल कॉन्स्टेंट्स के हैं, डिजिटल, एनालॉग और नेटवर्क। यहाँ से आप इसकी जो है इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए डिजिटल के अंदर आई फॉर इनपुट, उसके बाद ये हमारे है कर्सर की है, उसके बाद ये टेक्स्ट डिस्प्ले का है, उसके बाद ये शिफ्ट रजिस्टर का है, स्टेटस है, स्टेटस लो था स्टेटस हाई है, ये आउटपुट क्यू के लिए है यानी कि आउटपुट्स के लिए है। इसी तरह से ओपन कनेक्टर और ये फ्लैग्स के लिए यानी कि एम, जिसको हमने मेन बिट भी बोला था या इंटरनल बिट्स बोला था। उसके बाद ये एनालॉग के फंक्शंस हैं, एनालॉग इनपुट्स यहाँ पर हैं, ये एनालॉग आउटपुट्स हैं और ये हमारे एनालॉग फ्लैग्स हैं। यहाँ से ये नेटवर्क की सेटिंग्स हैं, नेटवर्क इनपुट वगैरह। और नीचे आइए, ये बेसिक फंक्शन जो है उनको देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर अवेलेबल है। एंड है और एंड एज ट्रिगर्ड है, ठीक है। ये हम आपको जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, एज ट्रिगरिंग वगैरह गेट सारे पढ़ाएंगे आपको। नैंड है, नैंड जो है एज ट्रिगर्ड है, और गेट है, नॉर गेट है, एक्स और है, नॉट गेट है। ये सारे वो फंक्शंस हैं, लॉजिक्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। उसके बाद ये स्पेशल फंक्शंस जो हैं वो टाइमर्स। ये देखिए टाइमर्स को खोलते हैं, कौन कौन से टाइमर इसके अंदर हैं। बहुत सारे टाइमर थे, ऑन डिले, ऑफ डिले, ऑन ऑफ डिले, रिटेंटिव ऑन डिले वगैरह वगैरह, ये सारे टाइमर्स हैं इसके अंदर। और नीचे आ जाइए, स्टॉप वॉच भी है इसके अंदर। देखिए ईयरली टाइमिंग, वीकली टाइमिंग, बहुत सारे फंक्शन दिए हैं क्योंकि लेटेस्ट वर्जन का ये है। काउंटर्स में आ जाइए, देखिए ये अप डाउन काउंटर है, ठीक है, आवर काउंटर है, थ्रेशोल्ड ट्रिगरिंग है। एनालॉग में आ जाइए, ये देखिए मैथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, एनालॉग कंपैरेटर्स हैं, एनालॉग थ्रेशोल्ड वगैरह, ये सारे एनालॉग के हैं। पीआई कंट्रोलर है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन है। तो इसके अंदर हालांकि ये छोटी सी पीएलसी है लेकिन फंक्शंस में बहुत दे दिए हैं, बहुत दे दिए हैं। पुराने सॉफ्टवेयर, पुराने वर्जन जाएंगे तो इतने सॉफ्टवेयर नहीं है इतने प्रिविलेजेस नहीं हैं इसके अंदर, ठीक है। ये मिसलेनियस में लैचिंग रिले दे दी है, पल्स रिले दे दी है, बहुत सारे फंक्शन हैं इसके अंदर। उसके बाद ये हमारी लॉग फाइल्स का है, डाटा लॉगिंग के लिए और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसके फंक्शन इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से भी ले सकते हैं और आप कुछ फंक्शंस यहाँ से भी ले सकते हैं। जिस तरह स्पेशल फंक्शंस को आप क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे सारे फंक्शंस आ गए, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। इसी तरीके से हमारे जो है ये आप देखते हैं इसको जनरल फंक्शंस को देखते हैं तो वो यहाँ पर आ गए। एंड जो है ये आपको एरो आप नज़र आ रहा है, ये एज ट्रिगरिंग के लिए है। ये है रीडिंग एज, यानी कि जब लो से हाई होता है, ये हमारा ट्रेलिंग एज है जो हाई से लो होता है वगैरह वगैरह। तो ये फंक्शंस आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, चलें जी, टूल्स में जाते हैं, ट्रांसफ़र, ठीक है। ट्रांसफ़र में जाने के लिए हमने अपना प्रोग्राम अपलोड करना है पीएलसी से, यानी कि लोगो से पीसी के अंदर। हम ऐसे करते हैं कि इसको हम क्लिक करते हैं, इसको हमने क्लिक किया तो ये इंटरफेस आ गया इसका कम्युनिकेशन का। सबसे पहले वो देखना चाहता है, बताना चाहता है, पूछना चाहता है कि आप इंटरफेस किस किस्म का चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कनेक्ट थ्रू एथरनेट इसने ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम इसको लोगो केबल के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमने यहाँ पर लोगो केबल दे दिया। उसके बाद ये हमारी पीसी की पोर्ट है, किस पोर्ट के ज़रिए आप कनेक्ट होना चाहते हैं। COM1 सीरियल पोर्ट, लेकिन हमारी यूएसबी है तो यूएसबी हमारी 3 होगी या 4 होगी। लेट से हम ऐसे करते हैं कि इसको 3 पे पहले ट्राई करते हैं, आई एम नॉट श्योर। उसके बाद में यहाँ टेस्ट कर लेते हैं, अगर इस कम्युनिकेशन हो जाएगी तो ये ओके कर देगा, अदरवाइज अनएबल टू एक्सेस द आईपी एड्रेस, ओके। हम ऐसे करते हैं COM4 पे जाते हैं, तो मेरी जो यूएसबी की पोर्ट है वो COM4 पे हमारी केबल लगी हुई है। टेस्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट हो गया, ग्रीन लाइन आ गई और यानी कि ओके का सिग्नल आ गया। अब यहाँ से हम ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कनेक्टिंग टू ये, उसके बाद ये है कहते हैं डिवाइस इज़ इन रन मोड, चेंज टू स्टॉप मोड। हम कहते हैं येस, हम स्टॉप कर लेते हैं, या मर्ज़ी है आपकी स्टॉप करें या ना करें, लेकिन हम इसको कर लेते हैं, स्टॉप कर लिया। अब ये डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है लोगो से पीएलसी के अंदर, ये परसेंटेज बता रहा है, ठीक है, कितने परसेंट डाटा ट्रांसफ़र हो चुका है। और ये हमारा प्रोग्राम ओपन हो गया है जो कि पीएलसी के अंदर है, जो पीएलसी में था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये टैब हमारा एक्टिव है, सर्किट डायग्राम 2, और ये दूसरा है सर्किट डायग्राम 1। इसको हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारा
कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो भी वो है डायग्राम, सर्किट डायग्राम 2 के अंदर है। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम 2 के अंदर इसके अंदर होते हैं पेजेस, इसमें होते हैं पेजेस। तो पेजेस के लिए हम क्या करते हैं कि ये देखने के लिए कि कितने पेजेस के अंदर हैं, ये हम जूम इन और जूम आउट को यूज़ करेंगे। हम इसको जूम आउट करते हैं तो ये देखिए आपको पेजेस नज़र आना शुरू हो गए। पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2, 3, 4। और हम इसको करते हैं छोटा, और हमारा ये छोटा नहीं हो रहा है तो हम यहाँ स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं कितने पेज हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, उसके बाद 11, 12, 13, 14 ये सब खाली पड़े हुए हैं। तो हमारे जो हैं वो पेज 9 तक हमारा जो है ये सॉफ्टवेयर है इसका। ये पेज 9 है, 7 है, ये भी खाली पड़ा हुआ है, और 5, 6, 3, 4, 1, 2 ये सब खाली पड़े हुए हैं। राइट साइड के ऊपर जो है वो किसी के अंदर भी प्रोग्राम नहीं है। इसका मतलब ये है कि पेज नंबर 1, 3, 5, 7 और 9, यानी कि ये 5 पेजेस हैं जिसके ऊपर कि ये प्रोग्राम है। चलिए हम उसको थोड़ा दोबारा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये हमारा प्रोग्राम बड़ा हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जिस तरह ये हमारी जो है ये हमारा इनपुट नंबर 1 है, इनपुट नंबर 1 है, और ये इसका मतलब है कि आई फॉर इनपुट। इसका मतलब यहाँ से आपका कोई भी इनपुट जो है वो इन हो रही है। उसके बाद ये हमारा देखिए ये लिखा हुआ है B084। इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक 084 से सिग्नल हमारा आ रहा है। ठीक है, ये कनेक्टर है। ये हम इसकी बात करते हैं। ये वाला जो ब्लॉक बना हुआ है, इस ब्लॉक का नाम है या इस फंक्शन का नाम है B023। ठीक है, और ये हमारा एंड फंक्शन है। इसको एंड फंक्शन तो एंड है, और ये लिखा हुआ भी आ गया एंड, लेकिन इसके इसको जो है वो ब्लॉक का नाम दिया इन्होंने। इसके ब्लॉक्स होते हैं इसके। ये B009 है, ये भी एंड ब्लॉक है, ये भी एंड ब्लॉक है, ये इनपुट ब्लॉक है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा लैचिंग रिले है, या इसको हम RS फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, ये वो वाला है। उसके बाद ये और फंक्शन है, ये और का सिंबल है, ये हमारी आउटपुट है, और आउटपुट क्यू है, और आउटपुट हमारी आउटपुट नंबर 1 है। उसके बाद ये हमारे कनेक्टर्स हैं, ये इनपुट के लिए हैं। ठीक है, और जिस तरह ये हमारा कनेक्टर है, ये हमारा आउटपुट के लिए है। और इसके ऊपर जो नंबर लिखे हैं वो भी आपको नज़र आ रही है। देखिए इसकी डिटेल आएगी। पेज नंबर 9 को जा रहा है ये, और ब्लॉक नंबर B019 को जा रहा है। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ आएगा, और कनेक्टर नंबर 1 होगा वहाँ पर, यानी कि पेज नंबर 9 के ऊपर जो कनेक्टर नंबर 1 होगा वहाँ जा रहा है, और ब्लॉक नंबर 019 पे जा रहा है। इसी तरीके से ये भी हमारे यहाँ से इनपुट्स आ रही हैं, ब्लॉक 01 से आ रही हैं। ये हमारा M3 आ रहा है 9 से, यानी कि पेज 9 से आ रहा है। ओके, उसके बाद हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये देखिए मज़ीद इस तरफ आते हैं। ये हमारी जिस तरह इनपुट है, आई फॉर इनपुट, ये हमारी इनपुट नंबर 11 है, यहाँ से इन हो रही है। इसी तरीके से ये आगे हमारे ब्लॉक 075 को जा रही है, और ये हमारे ब्लॉक 020, 01 इस तरह करके ये सारे फंक्शंस हैं। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और लेफ़्ट पे जाते हैं, थोड़ा हम देख सकें उसको। ये इनपुट नंबर 20 है, इनपुट नंबर 13, इनपुट नंबर 18, ये फिर हमारा जो है वो B056 वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारा प्रोग्राम इन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है। और हाँ, इस प्रोग्राम जो हमें ये नज़र आ रहा है, ये हमारा है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के अंदर। इसको हम बोलते हैं FBD, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के अंदर इसको शो किया हुआ है। और नीचे आते हैं। ठीक है, ये सब वही चीज़ें हैं, इनपुट्स, आउटपुट्स, एंड फंक्शन। ये देखिए कौन सा फंक्शन है, ये हमारा ऑन डिले है। ऑन डिले हमारा ये टाइमर है। ठीक है, और नीचे आते हैं। देखिए और कोई फंक्शन हमें अगर नज़र आता है तो ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, ये भी रिले का है पल्स आउटपुट के लिए। तो चूँकि प्रोग्रामिंग काफ़ी लेंथी होती है, हम सब चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं बता सकते। सिर्फ हम आपको एक किस्म का इंटरफेस बताएंगे कि यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। दोबारा इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, ज़्यादा छोटा हो गया, ये आ गया हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद हम ऐसे करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये करते हैं कि हम जाते हैं, जिस तरह ये था, ये ऑनलाइन टेस्ट था, सिमुलेटर था। ये देखिए कन्वर्ट टू LED, यानी कि इस वक्त जो ये
हमारा जो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के अंदर है, अगर हमें इसमें थोड़ी प्रॉब्लम अगर हो रही है, अगर आप इसके यूज टू नहीं है, तो आप इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं लैडर डायग्राम के अंदर। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ, इसको क्लिक किया, अब ये लैडर में आ गया, वो हमारा सेम फंक्शन जो है वो लैडर में आ गया। अब इसने नाम वही रखे हैं, स्पेशल फंक्शन, यानी कि वो ब्लॉक जो था स्पेशल फंक्शन 004, स्पेशल फंक्शन 10, ठीक है। इसको बाद में हम इसको नाम शाम लिख सकते हैं। ये हमारी आउटपुट नंबर 4 है, आउटपुट नंबर 5, आउटपुट नंबर 11, आउटपुट नंबर 7। अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है तो इसको बड़ा करके देख सकते हैं, ताकि क्लियरली आपको नज़र आ जाए। ये देखिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, Q10 आ गया, देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक स्टेप छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये लेफ़्ट की लाइन भी नज़र आ जाए। तो ये इसका इस तरीके से हम इसको जिसमें दिल चाहे वो देख सकते हैं, चाहे फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के FBD के अंदर या इसको लैडर के अंदर, ठीक है। ये लैडर के अंदर आ गए। और ये सर्किट डायग्राम नंबर 3 इसने बना दी है। 2 में जाते हैं तो 2 में हमारा वही वो पड़ा हुआ है, FBD पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा खाली था। तो ये हमारा फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के अंदर सारा उसका जो है वो प्रोग्राम है। और ये हमारा फंक्शनल उसमें लैडर डायग्राम के अंदर है। ओके, अब ये है कि अभी मिसाल के तौर पे हम इसमें जाते हैं, तो इसमें देखिए कि अभी मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। ये हमारा ये सेलेक्ट हो गया है और हम चाहते हैं कि ये देखते हैं कि कहाँ जा रहा है। तलाश करने में मुश्किल होता है तो हम राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए। मुख्तलिफ फंक्शंस कर सकते हैं, जिस तरह के गो टू पार्टनर, जहाँ ये जा रहा है मिसाल के तौर पे पेज नंबर 3 पे जा रहा है और B075 पे जा रहा है और ये R पे जा रहा है। हम जाके देखते हैं, ये देखिए पेज नंबर 3 आया नहीं आया, चेक करते हैं। इसको छोटा करते हैं, ये पेज नंबर 3 है, ठीक है। बड़ा करके देखते हैं और यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ गया, तो हम इसको कहाँ से आ रहा है, ये पेज नंबर 1 से आ रहा है और इनपुट नंबर 11 से आ रहा है। पेज नंबर 1 से आ रहा है और इनपुट नंबर 11 से आ रहा है। ये देखिए पेज नंबर 1 है ये, और इनपुट 11 से सिग्नल यहाँ से निकल के ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम चाहें तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ये देखिए इनपुट नंबर 1 से निकल के और ये पेज नंबर 3 के ऊपर जा रहा है, पेज नंबर 3 के ऊपर जा रहा है, 2075 के ऊपर यहाँ पर आके ये R के ऊपर ज्वाइन हो गया। तो ये इसलिए इसको जो है ये लाइन नहीं लगाते, क्योंकि अगर लाइनें लगाना शुरू कर दी तो यहाँ पर सामने कुछ नज़र ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो बहरहाल हम इसको कर देते हैं, अंडू कर देते हैं। हमने अंडू कर दिया। उसके बाद इधर आ जाइए, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सिमुलेशन वगैरह देख लेते हैं। ये देखिए हमने इसकी सिमुलेशन जो है वो यहाँ से ऑन कर लिया है, यहाँ से सिमुलेटर ऑन कर लिया है, तो हमारी ये इनपुट्स आउटपुट्स आ गई हैं। अब ये हमारी इनपुट नंबर 11 है, तो हमारी इनपुट 11 ये है, ठीक है। इसको यहाँ से 0 1 लिखा हुआ है, 0 का मतलब है ऑफ, 1 का मतलब है ऑन। तो ये तमाम इनपुट्स 0 से लेके इनपुट नंबर 1 से लेके और इनपुट नंबर 24 तक जो ये स्विचेस हैं हमारे इस वक्त ऑफ पड़े हुए हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि इनपुट नंबर 11 को ऑन करते हैं। इनपुट नंबर 11 ये है, इसको हम ऑन करते हैं। ये देखिए हमने इसको ऑन किया तो ये यहाँ से हमारा रेड होगी इनपुट, और यहाँ से जो जो इसको अपने फंक्शंस करने थे वो करते 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 यहाँ तक ये सिग्नल हमारा आ गया है, ठीक है। इसको ऑफ करते हैं तो ये तमाम रेड जो हैं वो वापस अपनी असली हालत में आ जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। ये हमारा इनपुट नंबर 11 जो है वो नॉर्मल हो गई। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारा Q6 और Q7 हमारी इस वक्त ऑन है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं Q6 और Q7 हमारी कहाँ पर है। Q6 और Q7 इसको पहले हमें छोटा करना पड़ेगा ताकि हम इसको देख सकें। और बल्कि एक काम और करते हैं कि बाकी इनपुट्स ऑन करके देखते हैं। ये देखिए ऑन किया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी देखनी है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है वो स्टार्ट रिज्यूम सिमुलेशन है, जो कि इस वक्त ऑन है। ये हमारा एक बटन है पावर का, ठीक है। इसको पावर का ये ऑन करने के लिए ये ऑन है, इसको हम सिमुलेशन को ऑफ़ कर सकते हैं। ये देखिए सारी आउटपुट्स इसकी ऑफ हो गई हैं। उसके बाद ये पॉज का है और हम इसको दोबारा ऑन करते हैं। ये देखिए इस वक्त हमारी ये 3 बिटें इस वक्त है ना, हमारी स्पेशल फंक्शन की जो बिटें हैं मेन,
वो ये ऑन है। अगर मैं यहाँ से मिसाल के तौर पर जैसे पहले मैंने इसको ऑन किया, अभी आउटपुट हमारी Q1 से लेके Q13 तक ऑफ पड़ी हुई है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए इसके फंक्शन के हिसाब से हमारी Q6 और Q7 ऑन हो गई हैं। Q6 और Q7 को हम देखते हैं। हाँ, ये हमारा बार है, क्योंकि आउटपुट्स हमारी राइट पे होती हैं, तो हमने देखना है Q6 और Q7। अब नीचे आ जाते हैं, ये Q1 था हमारा, थोड़ा तो स्पीडिंग में आते हैं, ये Q2 है, और हमारा जो है वो Q6 और 7। ये देखिए ये हमारा Q6 है और ये Q7 है। ये हमारी दोनों इस वक्त जो है वो आउटपुट्स ऑन है, जो भी इसमें फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ से मैं ऑफ करूँगा तो ये चूँकि इसलिए ऑन है कि ये लैच हो चुके हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से अगर इसको मैं स्टॉप करता हूँ सिमुलेशन को, तो ये देखिए ये बंद हो गए, यानी कि ऑफ हो गए। दोबारा मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये देखिए ऑन हमने सिमुलेशन कर दी है। स्विच हमारा I11 जो है, इनपुट नंबर 11 वो ऑफ है, और ये भी हमारे जो है वो दोनों के दोनों आउटपुट्स ऑफ हैं। अब मैं दोबारा यहाँ से इनपुट हमने चेक कर ली थी, ये मैं इनपुट नंबर 11 को यहाँ से ऑन करता हूँ। ये देखिए ऑन किया तो हमारी दोनों आउटपुट्स हैं यहाँ से ऑन हो गई हैं, और अब यहाँ भी हमें शो कर दिया है कि ऑन है। तो ये हमारी सिमुलेशन थी, और उसके बाद यहाँ से भी हम जो है वो मैंने बताया था कि आप ऑफ और ऑन कर सकते हैं। जब भी कोई अपने फंक्शन करना है यहाँ पर, तो ये सबसे पहले जो है ना वो आपसे कम्युनिकेशन मांगता है, क्योंकि डाटा लेके बैठ जाता है, अपलोड करके बैठ जाता है, काम करते रहते हैं। उसके बाद कोई भी फंक्शन आपने PLC में जाके करना है तो ये दोबारा कहता है कि मुझको आप बताएं कि दोबारा मुझे कनेक्ट करें, ठीक है। आप यहाँ से टेस्ट करना चाहते हैं कर लें, अदरवाइज़ हमें पता है COM4 के ऊपर ये कनेक्ट होता है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ओके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इन स्टॉप मोड, इसने जाके चेक किया है कि वो तो पहले इस मोड में, चलें ठीक है। अब हम इसको करते हैं रन मोड में करते हैं PLC को, यहाँ से स्टार्ट लोगो यानी कि रन मोड में लेके आते हैं। फिर दोबारा इसने वही कहा कम्युनिकेट करने के लिए हमने इसको लोगो केबल पे लेकर गए, COM4 पे लेकर गए, और यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है। ओके कर दिया, और हमारी PLC जो है वो लोगो हैज स्विच टू रन मोड, हमने इसको ओके कर दिया यहाँ से। बहरहाल टूल्स में आगे और चीज़ें देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये डिटरमिन लोगो, हाँ इसमें पहले ट्रांसफ़र में जाते हैं। ये देखिए स्टार्ट स्टॉप हो चुकी हैं, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। क्लॉक सेटिंग वगैरह, इस तरह प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो बहुत डिटेल पड़ जाएगी, ठीक है। कंपेयर में है कि आप दो प्रोग्राम्स को आप कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स में और क्या है, डिटरमिन लोगो हार्डवेयर वगैरह सिलेक्शन के लिए, चले मैं खोल कर दिखा देता हूँ आपको, बाकी आप ये डाउनलोड करके ख़ुद भी इसको देख सकते हैं। ऑप्शन में जाके देखते हैं, ऑप्शन में देखिए यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं आप डिफ़ॉल्ट एडिटर, वो FBD डायग्राम एडिटर है, ठीक है। जब हमने इसको ओपन किया था अपने PLC के प्रोग्राम को, तो वो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के अंदर आया था। इसको अगर हम यहाँ से इसको लेडर कर देंगे तो आपके जो प्रोग्राम खुलेगा वो उसमें ही खुलेगा, लेडर के अंदर, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में नहीं खुलेगा। ये प्रेफरेंसेस वगैरह हैं, सेटिंग्स वगैरह हैं, वगैरह वगैरह, कलर्स वगैरह हैं, सिमुलेशन वगैरह हैं, क्या क्या चीज़ें आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट हार्डवेयर है, इसमें हार्डवेयर टाइप, ये देखिए 0BA5 जो है ये हमारा जो PLC का जो पार्ट नंबर होता है उसके आखिरी 4 फिगर्स या अल्फ़ाबेट या अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, जो कि यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो है इस वक्त यही है, 0BA5 ही स्टैंडर्ड मॉडल का है। बाकी इसके अलावा देखिए सबसे आखिर में है 0BA8, हमारा जो है आखिरी नंबर है A5 ही है, ओके। तो बाकी ये सब चीज़ें आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी CPU आखिरी नंबर जिनको ये सपोर्ट करता है वो सब इसने ये बोल्ड किया हुआ नीचे। उसके बाद जो है ये आपके जो है इंस्ट्रक्शंस कैरेक्टर क्या क्या इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं, ये IO सेटिंग्स हैं, ठीक है, ये एनालॉग की हैं, और ये अपनी इनपुट्स हैं, IO नेम्स, ठीक है, इनपुट नंबर 1 से लेके इनपुट नंबर 24, और उसके बाद ये काउंटर्स और वगैरह वगैरह वगैरह, एनालॉग इनपुट्स वगैरह, आउटपुट्स वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। पासवर्ड यहाँ से आप डाल सकते हैं, ये सब मैसेज वगैरह हर चीज़, मतलब अब जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें आप करते चले जाएंगे। बहरहाल हमारा मकसद था आपको इसका इंटरफेस दिखाना कि इंटरफेस क्या है, कैसा है, और किस तरीके से आपने ऑनलाइन जाना है और किस तरीके से
आपने इसके ऊपर काम करना है। आपको एक गाइडलाइन देना मकसद थी, वो गाइडलाइन हमने आपको दे दी है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों का जो है वो आइडिया हो गया होगा। और अगर आप इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे, थोड़ा सा आपको पीएलसी की प्रोग्रामिंग के हवाले से नो हाउ होगा, तो आप इसके ऊपर आराम से काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो जाएगी, बल्कि हो गई है, तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।